चलिए बेटा, आज आप लोग आपव्यूह तथा सारणिक यूपी बोर्ड कक्षा 12 गणित के चौथे दिन। आज आप लोग आपव्यूहों का गुणनफल सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने आपव्यूहों की समानता, आपव्यूहों का जोड़ना तथा घटाना तथा किसी एक संख्या से आपव्यूह में गुणनफल सीखा। आज आप लोग दो आपव्यूहों का गुणनफल सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं दो आपव्यूहों का गुणनफल। ठीक है, सबसे पहले गुणनफल कब संभव है? जोड़ घटाने में आप लोगों ने सीखा था कि नहीं, दो अवयवों का जोड़ घटाना केवल तब संभव होता है जब उनके क्रम समान हो। गुणनफल में ऐसा नियम नहीं है कि उनके क्रम समान होने चाहिए। ठीक है, गुणनफल के लिए अलग नियम। किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल केवल तभी संभव है जब उनके क्रम इस प्रकार हो कि पहले अवयव पहले अवयव के स्तंभों ब्रैकेट कॉलम, पहले अवयव के स्तंभों ब्रैकेट में कॉलम की संख्या दूसरे अवयव, पहले अवयव के स्तंभों ब्रैकेट में कॉलम की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों ब्रैकेट में रो की संख्या के समान हो। मतलब गुणा कब होगा? जब उनके क्रम इस तरीके से हो कि पहले के जो कॉलम की संख्या है और दूसरे के जो रो की संख्या है वो आपस में समान होनी चाहिए। अच्छा, ये तो पता चल गया गुणनफल कब संभव है। गुणनफल कैसे किया जाएगा, ये बात की बात है, ये भी अभी बताया जाएगा। अब उनका गुणा करने पर कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तथा परिणामी अवयव का क्रम इस प्रकार होगा कि उसमें रो की संख्या पहले अवयव के समान, उसमें रो की संख्या पहले अवयव के समान तथा कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के समान होगी। उसमें रो की संख्या पहले अवयव के समान तथा कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के समान होगी। क्या मतलब है बेटा, समझे। जैसे एक अवयव ए, इसमें गुणा कर रहे हैं दूसरे अवयव बी का। अगर ए का क्रम एम क्रॉस एन है, ठीक है, तो इसमें जो बी का गुणा होगा, तो आप लोग जानते हैं जो क्रम लिखा जाता है उसमें पहली होती है रो की संख्या, दूसरी होती है कॉलम की। तो क्या बोला गया, पहले के कॉलम यानी एन और दूसरे के रो, दूसरे का भी क्रम ये रो ये कॉलम, तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तब इनका गुणा संभव होगा। और गुणा करके मानो कोई नया अवयव प्राप्त होता है,
अब उसका क्या होगा, तो जो गुणनफल में जो चीज समान थी, पहले के कॉलम और दूसरे के रो, ये हट जाएंगे। तो पहले में बच जाएगा रो, पहले के रो, उनमें रो की संख्या पहले के समान, और कॉलम में बच जाएगा दूसरा वाला और दूसरे के कॉलम के समान। ठीक है। तो पहले आव्यूह की रो की संख्या दूसरे आव्यूह के कॉलम के समान हो तो उनका गुणनफल संबंध होता है। और परिणामी जो आव्यूह निकलता है उसका क्रम इस प्रकार होगा कि पहले की रो होगी, दूसरे का कॉलम, मतलब जो समान था वो हट जाएगा, ये बची हुई चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर है। ये गुणनफल कब संभव है। क्लियर। अब गुणा कैसे किया जाएगा, तो लिखिए तथा गुणनफल का मान ज्ञात करने के लिए, तथा गुणनफल का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पहले आव्यूह के रो तत्व या रो अवयव, पहले आव्यूह के रो अवयवों का गुणा दूसरे आव्यूह के संगत, पहले आव्यूह के रो एलिमेंट, रो अवयव लें, उनका गुणा दूसरे आव्यूह के संगत, संगत का मतलब रो के पहले का कॉलम के पहले से, रो के दूसरे का कॉलम के दूसरे से, रो के तीसरे का कॉलम के तीसरे, संगत कॉलम अवयवों से करके आपस में जोड़ देते। क्लियर है। मतलब पहले वाले आव्यूह के कोई रो ले लें, उसके रो के अवयवों का गुणा दूसरे आव्यूह के कोई कॉलम ले लें, कॉलम के संगत अवयवों से करके उन्हें आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। रो का पहला तो कॉलम का भी पहला, रो का दूसरा तो कॉलम का भी दूसरा। तथा यह प्रक्रिया पहले आव्यूह के सभी रो के साथ दूसरे आव्यूह के सभी कॉलम के साथ दोहराते। ठीक है, ये सभी के साथ क्या करते हैं, दोहराते हैं, तो आपका ये आव्यूहों का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप लोग, पहला लें 1 2 3 4, इसमें आप लोग गुणा करना है 2 3 1 2 का। तो अगर इसका क्रम देखें 2 क्रॉस 2, इसका भी क्रम देखें 2 क्रॉस 2, तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो आपस में बराबर है, यानी इनका गुणनफल संभव है। अब गुणा कैसे करेंगे देखें, क्या बताया, पहले के रो का दूसरे के कॉलम, चलो पहली रो का पहले कॉलम के साथ गुणा कर दो। तो क्या लिखा, रो के संगत अवयव, यानी पहले अवयव क्या गुणा पहले, तो रो का पहला अवयव 1, कॉलम का पहला अवयव 2, 1 गुणे 2, प्लस क्या बोला, जोड़ देते हैं, रो का दूसरा अवयव 2, उसका गुणा कॉलम के दूसरे अवयव से। तो रो में आगे बढ़ते हैं, कॉलम में नीचे आते हैं, तो पहले आव्यूह में जाते हैं आगे की तरफ, दूसरे आव्यूह में आते हैं नीचे की तरफ। क्लियर है। तो देखो, पहले आव्यूह का पहले का दूसरे आव्यूह, पहले आव्यूह के पहली रो ली, सबसे पहले पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहले का पहले से, दूसरे का, अब ना रो में आगे ना कॉलम में नीचे, तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, बात खत्म हो गई। अब रो पहली रखें तो रो पहली रहेगी, कॉलम दूसरा आ गया तो कॉलम दूसरा, आगे बढ़ गए तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। फिर स्टार्टिंग से हर बार जब कॉलम या रो कोई भी चेंज करेंगे तो होगा पहले अवयव से स्टार्ट। तो रो के पहले अवयव का कॉलम के पहले अवयव के साथ 1 गुणे 2 3, प्लस फिर रो के दूसरे अवयव का कॉलम के दूसरे अवयव के साथ 2 गुणे
एक गुणे तीन प्लस दो गुणे, क्लियर है? ठीक। तो पहली रो का पहले कॉलम के भी साथ हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम के भी साथ हो गया, तो पहली रो तो बेटा कंप्लीट हो गई। अब स्टार्टिंग आएगी, अच्छा इसके आगे कोई कॉलम तो है नहीं, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब पहली रो कंप्लीट होगी, अब दूसरी रो, तो दूसरी रो नीचे आ गई, तो यहाँ भी हम लोग कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर वही चीज, पहले पहले कॉलम के साथ करेंगे, तो फिर स्टार्टिंग से पहले का पहले के साथ, रो तो दूसरी, तो ये इसका पहला भी अब तीन गुणे कॉलम का पहला भी अब दो हो गया, प्लस अब दूसरे का दूसरे के साथ, जब भी एलिमेंट चेंज करेंगे तो बीच में का आएगा, साइन आएगा प्लस का। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में हो गया, अब नीचे तो कुछ है नहीं, बात खत्म हो गई। दूसरी रो का यहाँ पर पहले कॉलम से हो गया, अब दूसरी रो के दूसरे कॉलम के साथ नंबर लगा, तो पहले का पहले एलिमेंट से, फर्स्ट का फर्स्ट से, अब एलिमेंट चेंज करने जा रहे, प्लस दूसरे का दूसरे से, क्लियर है? अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं, दो और दो चार, तीन और चार सात, तीन दूनी छः, चार दस, नौ और आठ 17। ये बेटा आपका क्या हुआ, दो आव्यूहों का गुणनफल हुआ। ये आपका पहला उदाहरण। और उदाहरण देखिए, दूसरा, 2 - 1 3 2 इंटू 1 2 1 3 1 2, इससे बेटा आपको गुणा करना है। अब देखो बेटा, इसके क्रम तो समान नहीं है, लेकिन क्रम समान होना जरूरी भी नहीं है। इसका क्रम है 2 × 2, इसका क्रम है, तो पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो के बराबर होनी चाहिए बेटा, है? यानी इनका गुणनफल संभव है। गुणा कैसे करना है, फिर वही चीज, सबसे पहले पहले अवयव की पहली रो लेना है, ठीक है? तो पहली रो का इसके पहले कॉलम के साथ, तो वो भी क्रम से, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का। अभी क्या बताया, रो में बढ़ते हैं आगे की तरफ, तब वो एलिमेंट चेंज होते हैं, कॉलम में बढ़ते हैं ऊपर से नीचे, कॉलम इस तरीके का होता है, रो लेटा हुआ होता है पृथ्वी के समांतर, कॉलम क्या होता है, पृथ्वी के लंबवत ऊर्ध्वाधर के रूप में, ठीक है? तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ दो गुणे, पहला एलिमेंट हो गया, तो जैसे ही एलिमेंट बदलेगा प्लस का साइन, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ -1 × 3, तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया। अब बेटा पहले कॉलम के साथ हो गया, अब क्या नंबर आएगा, दूसरे कॉलम के साथ, 2 × 2, ठीक? पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, अब इसमें एलिमेंट आगे बढ़ाएंगे और इसमें एलिमेंट नीचे आएंगे, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ -1 गुणे, ठीक? तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ ये हुआ था, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ ये हुआ, अब पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ, फिर वही प्रारंभ, पहले का पहले से 2 × 1, फिर दूसरे का दूसरे से प्लस -1 × 2। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो पहली रो का सारे कॉलमों के साथ हो गया, क्लियर है? तो जब पहली रो का सारे कॉलम के साथ आ जाए, फिर अब बेटा दूसरी रो पे आ जाए, पे आ जाए, दूसरी रो पे फिर स्टार्टिंग से है, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ 3 × 1 प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट का रो के दूसरे का कॉलम के दूसरे से 2 × 1 हो गया, पहले कॉलम से हो गया। अब दूसरे कॉलम का नंबर आएगा, 3 × 2 पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से प्लस दूसरे एलिमेंट का 2 × 1, क्लियर है? तो दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरी रो का नंबर काय के साथ आएगा, तीसरे कॉलम के साथ, तीसरा कॉलम और आएंगे तो आगे वाले में आ जाएंगे। फिर स्टार्टिंग से पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, पहले तत्व का पहले तत्व से 3 × 1, फिर तत्व चेंज प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से 2 × अब इस कैलकुलेशन को कर दो बेटा, 2 - 3 - 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में 2 जाएगा 0, 3 और 6 9, 6 2 8, 3 और 4 7, ये बेटा दूसरा, क्लियर है? अब बेटा एक और एग्जांपल देखें, 1 2 1 2 3 1, ठीक है, 1 - 1 2, चलो एक ये हमने लिखा अभी, ठीक है? इसका क्रम बेटा कितना है, 3 × 3। एक और बेटा हमने अभी लिखा 1 2 3 3 1 2 2 2 1, ये भी बेटा 3 × 3। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो बेटा क्या है, बराबर है, यानी इनका गुणनफल क्या है, संभव है। और गुणनफल होगा कैसे, पहले पहली रो का पहले कॉलम से करें,
तो 1 × 1 प्लस 2 × 3, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, 2 × 3 प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट के साथ 1 × 2। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा? 1 × 1, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, प्लस तीसरे का। जैसे जैसे एलिमेंट बदलेंगे बीच में का साइन आएगा? प्लस का। तो आप लोग जानते हैं पहली रो का आपने कैसे के साथ कर लिया? पहले कॉलम के साथ कर लिया। अब आप लोग पहली रो का नंबर लगाएं दूसरे कॉलम के साथ। 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2। दूसरी रो का पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ हो गया। क्लियर है? अब पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ है। 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। क्लियर है? देखो पहले का पहले के साथ 1 × 3, ठीक है, फिर प्लस फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ 2 × 2, फिर प्लस तीसरे का तीसरे का। क्लियर है? पहली रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब नंबर बेटा का आएगा? दूसरी रो का। क्लियर है? फिर प्रारंभ से, फिर पहले कॉलम के साथ, और हर बार स्टार्टिंग से 2 × 1, पहले एलिमेंट का पहले के साथ 2 × 1 प्लस दूसरे का दूसरे के साथ 3 × 3 प्लस फिर तीसरे का तीसरे के साथ 1 × 2। दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ हो चुका, अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ नंबर लाएं। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 1 × 2। क्लियर? दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ हो, अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ नंबर आया। 2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, दूसरे का तीसरे कॉलम के साथ हो गया। क्लियर है? अब तो आगे तो कोई कॉलम है नहीं, तो वो बात खत्म हो गई। अब पहली रो का तीनों के साथ हो गया, दूसरी रो का तीनों के साथ हो गया। अब नंबर बेटा कहाँ जाएगा? तीसरी रो का। तीसरी रो का फिर स्टार्टिंग से है वही पहले कॉलम के साथ, पहले का पहले में 1 × 1 प्लस दूसरे का दूसरे में, दूसरा कितना है? -1 × 3 प्लस तीसरे का तीसरे में 2 × पहले कॉलम के साथ हो गया। और इसका नंबर दूसरे कॉलम के साथ 1 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × यहाँ पर 2 × क्लियर है? तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ हो गया। अब बेटा पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ है नंबर 1 × 3 प्लस -1 × 2 प्लस, वहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख दे रहे, 2 × 1। इस तरीके से गुणा किया जाएगा। अब क्या करें बेटा? इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर दें। क्या वैल्यू आती है देखें आप लोग जरा। 3 दूनी 6, 2 8 और 1 9, 9 आ गया पहली चीज। 2 2 4 2 6, 3 4 7 और 1 8। ठीक, 9 2 13, 4 3 7 2 9, 6 और 1 13। अब इसके बाद 1 4 में 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पर 2 2 4 में से 1 जाएगा बेटा 3, यहाँ पर 3 2 5 में से 2 जाएगा 3। ये बेटा आपका क्या हुआ? दो अवयवों का गुणनफल। क्लियर है? आप लोग इसे घर पे जरूर रिवाइज करें। ठीक है, अब आप लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज 3.2 पर आइए। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू दी गई है 2432, कॉमा कैपिटल बी की वैल्यू दी गई है 13 - 25, 13 - 25। तो कैपिटल सी की वैल्यू दी गई है -25, -25 3 4। ये बेटा आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू दी गई है। क्लियर है? अब इसका फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी। क्लियर? तो पहले ए की वैल्यू लिखें 2432 प्लस बी की वैल्यू लिखें 13 - 25। अब इन्हें आपस में क्या करें बेटा? जोड़ दें। तो जुड़ेगा कैसे? पहले में पहला
दूसरे में दूसरा। ठीक, 3 प्लस माइनस 2 और 2 प्लस 5। यहाँ इसे कंबाइन करें, 3 7 1 7। ये बेटा पहला पार्ट आ गया, ए प्लस बी, क्योंकि आव्यूहों के जोड़ में आपको क्या बताया गया था, क्रम समान होना चाहिए बेटा, क्रम समान और संगत है भैया, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। क्लियर है। अब बेटा आप लोग आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या दिया, ए माइनस बी, 2 4 3 2। और चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, जोड़ घटाने के तो बेटा सेम ही नियम है कि संगत अवयवों को जोड़ते घटाते हैं, और क्रम समान होना, क्रम समान है, पहले में पहला, दूसरे में 3 माइनस माइनस 2 और 2 माइनस 5। क्लियर है। यहाँ संगत अवयवों को क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। ठीक है। ठीक है, अब इन अवयवों को बेटा जोड़िए तो कितना होगा, कैलकुलेशन करें। 2 में से बन जाएगा बेटा 1, 4 में 3 जाएगा 3, 3 माइनस माइनस 2 प्लस 5, और 2 में से 5 जाएगा -3। क्लियर है। ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट आइए। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया गया है, 3a माइनस सी इक्वल टू 3, बेटा ए की वैल्यू 2 4 3 2, माइनस सी की वैल्यू -2 5 3 4। अब बेटा 3 के अंदर गुणा करना, 6 12 9 6, माइनस -2 5 3 4 3, 6 माइनस माइनस 2, 12 माइनस 5, और यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 9 माइनस 3 और 6 माइनस। क्लियर है। अब यहाँ पर जब बेटा जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 12 5 जाएगा 7, 6 6 में 4 जाएगा 4। क्लियर। अब आ जाएंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बेटा बोला गया ए इंटू बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी गई, 2 4 3 2, गुणा बी की वैल्यू बेटा कितनी दी गई, 1 3 1 3 -2 5। अब गुणा के लिए पहले के कॉलम दो, दूसरे की रो दो, तो पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, यानी गुणनफल संभव है। गुणनफल करेंगे कैसे, रो का कॉलम के साथ, तो पहली रो पहला कॉलम, 2 गुणा 1, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट आगे बढ़ने पर कॉलम का दूसरा एलिमेंट 4 इंटू। क्लियर है। पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, फिर स्टार्टिंग से पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, 2 गुणा 3, प्लस दूसरे तत्व का दूसरे तत्व के साथ, रो के दूसरे का कॉलम के। क्लियर। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं तो बात खत्म, पहली रो का दोनों कॉलमों के साथ हो गया। अब प्रारंभ कैसे करेंगे, दूसरी रो से, और फिर से पहला कॉलम। ठीक है, क्रम बाय, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ 3 गुणा 1, प्लस दूसरे तत्व का दूसरे के साथ 2 गुणा माइनस। क्लियर है। अब पहले कॉलम से हो गया बेटा, अब नंबर आएगा काय का, दूसरे कॉलम का, तो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। क्लियर है। अब इसकी क्या करते हैं आप लोग, कैलकुलेशन कर दें। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन पे आ जाए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो डिस्कस कर लें। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 - 8, 2 में से हटाना -6, 3 में 6 और 20 26, 3 में 4 जाएगा बेटा -1, 9 10 19। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, अगर किसी को 1% भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगला पार्ट देखिए बेटा, अगला पार्ट क्या है, एक मिनट का वेट करें। ठीक है, अभी कराते हैं। ठीक है, चलिए बेटा फिफ्थ पार्ट पे आई। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया आप लोगों को, फाइंड करना है v इंटू ए। ठीक है, तो बेटा v की वैल्यू कितनी दी गई,
आपकी बार बी पहले लिखेंगे, 1 3 - 2 और 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई, 2 4 3 2। क्लियर है। तो यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करना है तो करें आप लोग, इसका गुणा करें तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो क्या वही संगत अवयव, रो में बढ़ाएंगे आगे की तरफ, कॉलम में बढ़ाएंगे पहले तत्व का पहले तत्व के साथ, 1 × 2 प्लस रो के दूसरे तत्व का दूसरे कॉलम के पहले तत्व का, तो पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम, फिर वही फिर स्टार्टिंग से पहले तत्व का पहले तत्व के साथ 1 × 4, फिर रो के दूसरे तत्व का दूसरे के कॉलम के दूसरे तत्व के साथ 3 × 2। अब बेटा आगे कोई कॉलम नहीं है, यहाँ पे क्लोज। ठीक है, ये खत्म, पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया। अब पहली रो हो गई, दूसरी रो नीचे आ गई, तो यहाँ पर भी बेटा नीचे आ जाएंगे, फिर वही पहले तत्व का कॉलम के पहले दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो पहले तत्व का पहले तत्व के साथ प्लस रो का दूसरा तत्व, यहाँ कॉलम का भी दूसरा तत्व। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी रो का बेटा दूसरे कॉलम के साथ करें। ठीक है, फिर पहले तत्व का पहले तत्व के साथ -2 × 4 प्लस दूसरे तत्व का दूसरे तत्व के साथ 5 × 2। क्लियर है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 2 कैलकुलेशन करते हैं, 8 3 दूनी 6 4, 15 में से 4 जाएगा 11, 10 में से 8 जाएगा 2। क्लियर है। ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को पूछा गया, कुछ आपको मान दिए गए और ये बोले गए निम्नलिखित मानों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को क्या दिया गया है, ए बी -बी ए प्लस, और आगे बढ़े ए बी, तो आप लोग जानते हैं इन दोनों का क्रम, इसका भी क्रम बेटा देखो, 2 रो 2 कॉलम 2 बाई 2, इसका भी क्रम 2 बाई 2, क्रम समान है यानी इनका योग संभव है। और योग करने की संगत अवयव, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। तो इसका बेटा क्या परिणाम आ रहा है, 2a 2b 0 2a। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आप लोग इसके सेकंड पार्ट पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, a² प्लस b² b² प्लस c² a² प्लस c², अगला दिया a² प्लस b²। ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या दिया, 2ab 2bc 2ab 2bc -2ac -2ab। अब बेटा इनके संगत अवयवों को क्या करें, तो आप लोग जानते हैं क्रम समान है, तो योग के लिए संगत अवयवों को जोड़ देंगे, तो पहले में पहला a² प्लस b² प्लस 2ab, दूसरा b² प्लस c² प्लस 2bc। क्लियर। अब तीसरे में तीसरा जोड़ें, a² प्लस c² माइनस 2ac, और चौथे में a² प्लस b² और प्लस माइनस थोड़ा तो माइनस होगा ना बेटा, तो माइनस का 2ab। और अगर आप लोग ध्यान से देखें ये क्या बनना है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बेटा आप लोगों को क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह ये क्या बन गया, b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बनना है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बनना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये आप लोगों का कौन सा पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ। अब आप लोग आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट बेटा आप लोगों को क्या दिया गया है, मेरा ध्यान दें। थर्ड पार्ट -1 4 -6 8 5 16 8 5 16 और 2 8 5 2 8 5। ठीक, पहली मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स बेटा क्या देगी, 12 7 6 12 7 6 8 0 5 8 0 5। थर्ड क्या दी गई, 3 2 4। ठीक है, इन्हें आपस में क्या करें, ऐड करें, -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6। ठीक, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा।
फिर चौथे में चौथा, पांचवे में पांचवा, छठवें में छठवां। क्लियर। यहाँ भी संगत अवयवों को हर जगह जोड़ देंगे। और यहाँ बेटा कैलकुलेशन कितनी आई बेटा, 11 11 0, 16 5 21, 5 10 9। क्लियर है। इन सभी संगत अवयवों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये आपका बेटा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाए फोर्थ पार्ट पर। ठीक है। तो जरा फोर्थ पार्ट को आप लोग देखें। फोर्थ पार्ट आप लोगों का क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। पहली मैट्रिक्स क्या देगी, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, प्लस दूसरी मैट्रिक्स को आप लोग देखें क्या दी गई है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन। तो बेटा देखो दोनों यहाँ पर जो आव्यूह दिए गए, इन दोनों आव्यूह के क्रम आपस में क्या है, समान है। क्रम समान है तो इन्हें जोड़ा जा सकता है और संगत अवयवों को जोड़ेंगे। पहले में पहला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे में दूसरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तीसरे में तीसरा यहाँ भी बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चौथे में चौथा यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन। ठीक बेटा, संगत अवयवों को जोड़ दें। यहाँ पर मान कितना आएगा, A 1 1 1 1। ठीक है। नोट कर लें। अगर किसी को 1% भी डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। एक और करा दे रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। क्या दिया गया है, फिर से यहाँ पे A गुणे बी माइनस बी गुणे ए गुणा, इसमें गुणा बेटा का मान लिया हमने, A गुणे माइनस बी और बी गुणे ए। तो बेटा देखो पहले के कॉलम दो, दूसरे की रो दो, बराबर है यानी गुणनफल संभव है। आप गुणा कैसे, पहले मैट्रिक्स की पहले वाले आव्यूह की पहली रो का गुणा दूसरे वाले आव्यूह कॉलम के साथ। तो पहले पहली रो का पहले कॉलम के साथ ए गुणा ए, पहले अवयव का पहले ए स्क्वायर प्लस दूसरे का दूसरे के साथ बी स्क्वायर। क्लियर। अब पहले का दूसरे के साथ ए गुणे माइनस बी प्लस बी गुणे ए। क्लियर। पहले का दोनों के साथ हो गया। अब दूसरे का चालू करें, पहले कॉलम से माइनस बी गुणे ए प्लस दूसरे का दूसरे के साथ ए गुणे। क्लियर है। अब दूसरे का दूसरे के साथ माइनस बी गुणे माइनस बी प्लस ए गुणे। ठीक। अब यहाँ वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो माइनस ए बी प्लस ए बी बेटा जीरो, ये भी माइनस ए बी प्लस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही आपका क्या है बेटा, रिजल्ट है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज आप लोग इतना कंप्लीट करें, बाकी आप लोगों को कल सिखाया जाएगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग उस पर कमेंट पर डाल दें या एसएमएस कर दें ग्रुप पर। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको समझा दी जाएगी। ठीक है। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना बिल्कुल पर्याप्त है।